हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम आज 156 से 160 पृष्ठ तक पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम शुरुआत करते हैं। मनु, राजा मनु के जो चल रहा था, उनको भगवान से उन्होंने जो विनती कर रही थी, उनसे संबंधित आज का प्रसंग है। मुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है। मुझे अपनी कृतज्ञता, कृपणता, दीनता के कारण यह कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर नाथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाव। चाहूं तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, हे नाथ, हे नाथ, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना है। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहीं जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधि भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही मैं आपका पुत्र बनूंगा। सतरूपहि बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ,
चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी वही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सूठी होत डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक सग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं। पिता यानी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावहीं तो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है, वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक हैं, अखंड हैं, सुख पाते हैं और जो परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दीजिए। सुनि मृदु गोड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई भी संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बयोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति होई, मोहि बड़ा मूढ़ कह किन होई। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, और चाहे जो मुझे कुछ कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न समझे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गहि रहयो, एब मस्तु करना निधि कहयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुर पति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया निधि के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सो तह करि भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि होयहूँ अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हारे सूत। श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा नर वेश सवारे, होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करियहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा।
जे सुर ना सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुरौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह के अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई किन्न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्रपुरी में जाकर वास किया। दोहा। यह इतिहास पुनीत अति, ऊमहि कहि वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी को कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। पांचवा विश्राम, मासपरायण पांचवा विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य के तु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा धनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में भी पर्वत के समान अटल रहता था। भाहि भाहि परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सूतहि राज नृप दिन्ना, हरिहित आपो गबन बन किन्ना। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप अपने खुद भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दोहा। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अग अलेस। सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई नीति के अनुसार, विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र नहीं रह गया था। नृपहित कारक सहित सयाना, धर्म नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार
बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर सुजुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ि नृप तिन्हे। सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को अपने बस में कर लिया और राजाओं को दंड देकर या कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा। सो स्ववस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, से वही समय नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी था और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आज का जो प्रसंग था उसमें दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी के जो अवतार हुए हैं, उनके दो अवतार को कारण के रूप में इसमें बताया गया है, किन कारण से उनका अवतार हुआ। इनसे जो हमें सीख मिलती है, हमने सुनते हैं और हम अपने प्रभु के प्रति या भगवान के प्रति हमारी जो इच्छा है, हमारी जो श्रद्धा है, उसे बनाए रखिए और अपने जीवन में इसे उतारिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमेशा 5 पृष्ठ का पाठ लेकर आते हैं और अपने जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना अवश्य जरूरी है, कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद। आप लोगों को साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।